फ्लेक्स मारेगा। जय सिया राम। हाय। देखो, पिछला क्लास में हम लोग मेथड ऑफ नेशनल इनकम कर रहे थे, तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड हो गया था। आज लास्ट मेथड है जो आपका वैल्यू एडेड मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट मेथड। सबसे अंतिम मेथड यही है। दो मेथड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछला क्लास में, इनकम एक्सपेंडिचर। तीसरा जो बचा और लास्ट जो है वो है क्या है, प्रोडक्ट मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, देखो इससे जो एग्रीगेट्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपीएमपी। जो एग्रीगेट्स हम लोग इनकम मेथड से निकालते थे वो क्या था, एनडीपीएफसी। जो एग्रीगेट्स हम लोग एक्सपेंडिचर से निकालते थे वो था जीडीपीएमपी। और जो एग्रीगेट्स हम लोग वैल्यू एडेड से निकालेंगे वो भी जीडीपीएमपी ही कहलाता है। ठीक, कहीं कहीं किताब में आपको जीडीपीएमपी की जगह क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, जीवीएएमपी। क्यों, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, वैल्यू एडेड। अभी तक हम लोग जो मेथड पढ़े थे वो इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में पढ़े थे कि एक का इनकम दूसरे के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर। लेकिन जो ये वाला मेथड है ना, ये इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में नेशनल इनकम को मेजर नहीं करता है, ये मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड। इसीलिए जीडीपीएमपी को हम लोग इसमें जीवीएएमपी भी बोल सकते हैं, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपीएमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, हम फॉर्मूला निकाले हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई भी चीज होता है उसका कितना वैल्यू होता है, नहीं मोटा भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसी भी चीज को बनाने में कितना खर्च हुआ वो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं होता है, वो इसमें इंक्लूड होता है, आईसी में। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि कोई भी फर्म एक साल में कितना का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसके वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो सर इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में कोई भी फर्म कितना का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसके वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो तुम बोली अभी कि उसको बनाने में कितना पैसा लगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ ध्यान देना। जब 11th में हम माइक्रो पढ़ाए थे तो वहां पे हम एक चीज बताए थे, एक होता था आपका फैक्टर इनपुट, एक होता था आपका नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट में क्या क्या आता था, लैंड, लेबर और कैपिटल, वेजेस नहीं, लैंड, लेबर और कैपिटल। और नॉन फैक्टर इनपुट में आता था रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल। तो नेशनल इनकम में जो हम लोग आईसी बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो हमेशा क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट। कोई भी सामान प्रोड्यूस करने के लिए तो आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, लेकिन ये तीनों हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे इंक्लूड क्या करते हैं, हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट, रॉ मटेरियल। ठीक, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को रॉ मटेरियल ही बोलते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये तीन टर्म्स आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एकदम सिंपल, या रॉ मटेरियल, या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब अगर सवाल में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेन स्टॉक। ठीक, अगर सेल्स भी नहीं दिया है तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, और चेन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सेल्स निकालने का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक, चलो, जब आप इतना करोगे तो फाइनली क्या मिलता है आपको, जीडीपी एमपी। उसके बाद एज यूजुअल जो एग्रीगेट्स क्वेश्चन में पूछेगा कन्वर्जन कर देना। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट एनएनपीएमपी, तो जीडीपीएमपी से एनएनपीएमपी पे कैसे जाओगे, एनएनपीएमपी अगर बोला है निकालने के लिए, निकला हम लोग के पास क्या, जीडीपीएमपी। अब
कन्वर्ट करो इसको ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, प्लस NFIA, PP सेम, MP सेम। NFIA का मतलब नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, निकालने का फॉर्मूला NFIA फीफा माइनस थीटा, फीफा माइनस थीटा, ये होता है। चलो यही तो था सबसे छोटा मेथड, यही होता है वैल्यू एडेड मेथड। सवालों नहीं पूछता, हम पूछे थे सवाल, इससे पूछे थे, मालूम ना था। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और सेकेंडरी कुछ नहीं करना होता है, तीनों को ऐड कर देती, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी। क्वेश्चन में क्या था, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, सेकेंडरी का और टर्शियरी का, जब तीनों को ऐड कर दो टोटल वैल्यू एडेड निकल जाता। उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना था। गलती तो है यार, तो वाट लगे बुक ना, एक को सवाल ना बना है नेशनल होगा सही भाई तुम लोग का। छोटका सवाल ऑलमोस्ट सबका सही है, जो 4 नंबर का सवाल था ना वो सही है, सोनुआ का भी सही है, मोटा भाई का भी सही है, ऑलमोस्ट सबका सही है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर था 6 नंबर वाला वो नहीं सही है किसी का नहीं, बहुत कम लोग का है। तो 17 नंबर वाला है ना वो गलत है क्वेश्चन, मोटा मोटी हमको जहां तक याद है, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन सबको मैं इसी से क्रॉस किया, सबका 50-100 आगे पीछे वैल्यू आया था। नेट इंपोर्ट था ना क्वेश्चन में, तो नेट इंपोर्ट का मतलब जीरो माइनस नेट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं था तो एक्सपोर्ट को जीरो मानना था। अब कितना भी हो आंसर सेम नहीं था। अगर नेट इंपोर्ट 50 दिया है, सॉरी -50 था, हाँ, तो नेट इंपोर्ट अगर -50 दिया है तो जीरो माइनस -50 क्या होगा, प्लस ना होगा रे, तो नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू 50 होगा। आंसर नहीं सही है सोनू, आंसर 2150 नहीं था, आंसर या तो 1900 था या 1950, कुछ ऐसे ही था, किसी का सही नहीं आया है आंसर। आज हम कॉपी लाइव नहीं किए हैं भूल आ गए अब उसमें इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड से निकालना था ना, हाँ, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड से एनडीपीएफसी निकालना था शायद एनडीपीएफसी निकालना था, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक का सही था एक्सपेंडिचर मेथड, एक का वैल्यू एडेड से गलत निकला हुआ था। तब लगता है सुनुए कॉपी होगा, 1950 किसी का कॉपी में था, हाँ, तो वो हम सही किए हैं, लेकिन दूसरा वाला गलती था वैल्यू एडेड, वो काट दिए जो भी। चलो लास्ट टॉपिक क्या है, जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है कि एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी। क्या है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लेते हैं, कौन सा वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स का। तो जीडीपी में किस गुड्स का वैल्यू हम लोग इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स। ठीक, जो भी फाइनल गुड्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है एक साल में उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीडीपी। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory known as GDP। एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब जीडीपी कितना टाइप्स का था, 2 टाइप्स ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब जब हम लोग जीडीपी किस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, 2011 वाला के रियल जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम जीडीपी एट करेंट प्राइस। अब रियल जीडीपी को बेस प्राइस, हाँ। नॉमिनल जीडीपी का मतलब जब आप जीडीपी करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, डेफिनेशन तो सेम रहता है। नॉमिनल जीडीपी अगर पूछ दे व्हाट यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, तो सर इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय एस्टिमेटिंग करंट ईयर प्राइस। अगर आप करंट ईयर के प्राइस पे जो जीडीपी निकालते हो वो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। जो आप जीडीपी बेस ईयर के प्राइस पे निकालते हो उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी या जीडीपी एट बेस प्राइस। ठीक, इंडिया में बेस ईयर अभी कौन सा है? ये इंडिया में अभी बेस ईयर है। ठीक, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में सबसे अच्छा जीडीपी किसको माना गया है? क्यों? कुछ ही कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि रियल जीडीपी जब था तब हमारा कंट्री का जितना सारा चीज था ना, मतलब कोई भी ये नहीं हुआ था, मतलब अच्छा वो बात हम नहीं पूछे, हम पूछे कि दोनों जीडीपी में सबसे अच्छा जीडीपी किसको मानते हैं, तो आप लोग बोले रियल जीडीपी। हम बोले क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है। तो जीडीपी इंक्रीज कब होगा? अगर प्राइस कांस्टेंट होता है तो जीडीपी इंक्रीज कब होगा? जब अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो जीडीपी इंक्रीज कब होगा? कैसे होगा? मारेंगे था अपना। अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो जीडीपी इंक्रीज तभी होगा जब कंट्री का आउटपुट इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा। तो वेलफेयर को शो कौन करता है, नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी? रियल जीडीपी। ठीक, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज होगा मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे? हाँ, कैसे बढ़ता है प्रोडक्शन? मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे। केन्स क्या कहा था? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे ना, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो इनकम इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड, और वापस से जीडीपी इंक्रीज होगा। यही लिखवाया था ना, यही चार्ट बनवाया था ना। देखो नॉमिनल जीडीपी का पहले बात करते हैं अच्छे से। चलो नॉमिनल में आते हैं पहले। मान लो 2021 का हम लोग बात करते हैं। 2021 में इंडिया में दो कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ, एक वीट का और एक राइस का। ठीक, वीट मान लो 10 केजी हुआ उस साल 2021 में। वीट कितना हुआ? 10 केजी। राइस हुआ 20 केजी। ठीक, पर केजी वीट का दाम था 5 रुपया और राइस का दाम था 10 रुपया। ठीक, अब टोटल करो, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 10 200। इंडिया का जीडीपी कितना हुआ? 250। किस साल में? 2021 में। जीडीपी कितना हुआ? 250। चलो अब ध्यान देना। अब मान लो 2022 वीट राइस। अब मान लो 2022 में वीट का प्रोडक्शन 10 केजी से घट के कितना हो गया? 8 केजी। ठीक, और राइस का प्रोडक्शन 20 केजी से घट के हो गया 10 केजी। ठीक, अब जब मार्केट में सप्लाई कम है तो उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। तो मान लो जो गेहूं का दाम 5 रुपए केजी था वो गेहूं का दाम हो गया 20 रुपए किलो। गेहूं का दाम कितना हो गया? 20 रुपए केजी। जो चावल का दाम 10 रुपए किलो था वो चावल का दाम हो गया 30 रुपए किलो। अब जीडीपी कितना हुआ? 8 नहीं 16, 160 और 300 460। तो देखने में तो लगा कि इंडिया का जीडीपी 21 में 250 था और 22 में 450 हो गया, 460। तो इंडिया का जीडीपी तो इंक्रीज हुआ। तो क्या ये वेलफेयर को शो करता है? क्यों? हाँ, क्योंकि ये जीडीपी इंक्रीज हुआ है। क्यों? विद द प्राइस इंक्रीज हुआ है इसीलिए जीडीपी इंक्रीज हुआ है। क्वांटिटी तो घट ही गया। तो क्या ये कभी वेलफेयर को शो करता है?
नहीं, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी कभी भी वेलफेयर को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि नॉमिनल जीडीपी आपका प्राइस के कारण भी इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, जब नॉमिनल जीडीपी प्राइस के कारण इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मनी इल्यूजन। मनी, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इल्यूजन। वे इंडेक्स नहीं। When nominal GDP increases due to the increase in price, then it is known as money illusion या price illusion। यही था नॉमिनल जीडीपी। अच्छा, एक चीज और, नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एक मिनट, हाँ, नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी निकालने का। ठीक, ये इसको डब्बा में लिख दिया, इंपॉर्टेंट है। प्राइस इल्यूजन इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आ जाओ रियल जीडीपी। अब आओ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब कि जब आप जीडीपी बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, तो बेस ईयर का प्राइस तो हम आप चेंज कर नहीं सकते हैं। मतलब रियल जीडीपी में जो प्राइस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी में जो हम लोग प्राइस और क्वांटिटी लिए थे वो किस साल का लिए थे? करंट ईयर का। लेकिन रियल जीडीपी में प्राइस हम लोग बेस ईयर का लेंगे और क्वांटिटी हम लोग लेंगे करंट ईयर का। ठीक, तो मान लो वही 2021 को ले लो एग्जांपल। एक वीट हुआ, राइस हुआ, वीट हुआ 10 केजी, राइस हुआ 20 केजी। प्राइस था इसका 10, इसका था 20। अब जीडीपी निकालो, 100 और 200, टोटल कितना हुआ? 300। तो 300 जीडीपी हुआ किस साल में? 2021 में। अब अगर हम लोग 2022 का बात करते हैं, 500। वाह, कभी आ जाता है ना। अब आओ 2022 में, तो 2022 भी वीट और राइस, ये क्वांटिटी था ना, ये प्राइस था। प्राइस तो सेम ही होगा, 10 रुपया और 20 रुपया, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस है, हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। अब क्वांटिटी मान लो गेहूं का क्वांटिटी 10 से इंक्रीज होकर 20 केजी हो गया, राइस का क्वांटिटी 20 से इंक्रीज होकर 40 केजी हो गया। अब करो 200 और 4 दूनी 800, टोटल 1000, 1K। जीडीपी इंक्रीज हुआ ना 500 से, तो प्राइस के कारण इंक्रीज हुआ कि क्वांटिटी के कारण? क्वांटिटी के कारण। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा वेलफेयर उतना ज्यादा होगा ना। इसीलिए रियल जीडीपी हमेशा वेलफेयर इंडेक्स शो करता है, ना कि नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस के कारण भी इंक्रीज हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी इल्यूजन। लेकिन सर रियल जीडीपी कभी भी प्राइस के कारण इंक्रीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस हम लोग बेस ईयर का लेते हैं, और बेस ईयर का प्राइस हम और आप चेंज नहीं कर सकते हो जब तक गवर्नमेंट बेस ईयर चेंज नहीं करे। ठीक, चलो उसके बाद क्या था? रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये होता है रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला। लास्ट में क्या था? लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक क्या है? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, तो प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर बताता है आपका रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, या इसको सिंपल बोलो, जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का रेट कितना है। सिंपल जीडीपी डिफ्लेटर आपको यही बताता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या इसको बोलो द रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स। डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तीनों फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं हम। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, उसके बाद नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, और रियल जीडीपी नॉमिनल बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये तीनों फॉर्मूला क्वेश्चन आता है यहां से बनाने के लिए। 2 नंबर 1 नंबर में पूछ देगा, वैल्यू आपको दिया हुआ होगा 2, कोई तीसरा वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो यही फॉर्मूला वहां पे काम आएगा। तो ये फॉर्मूला कॉपी में एक जगह लिख लेना है अच्छे से तीनों का। चलो, नेशनल इनकम ऑलमोस्ट 90% खत्म, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट के बाद मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यू एडेड, तीनों हो गया। उसके बाद जीडीपी हो गया, जीडीपी का टाइप्स हो गया, कौन सा जीडीपी वेलफेयर को शो करता है वो हो गया, फॉर्मूला हो गया, सब हो गया। लास्ट में जो हल्का सा छोटा सा टॉपिक बचा है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा, और जीडीपी का कुछ लिमिटेशन। तो अगला क्लास में हम लोग यही करेंगे, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड कौन कौन सा आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।